नेशनल हाईवे की उस सुनसान सड़क पर ट्रक ड्राइवर ने जब विजय को उसके गांव से 8 किलोमीटर पहले उतारा तो विजय को इस बात की तसल्ली थी कि गांव ना सही लेकिन गांव के करीब तो पहुंच ही गया। लेकिन इस बात का मलाल भी था कि जहां किराए भाड़े के तौर पर पहले 400-500 रुपए लगा करते थे, वहीं आज उसे 4000 रुपए देने पर भी अपने गांव पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ेगा। अब विजय सुनसान दोपहर में गर्म हवाओं के थपेड़े सहता हुआ नेशनल हाईवे से तेजी से अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सामान के नाम पर साथ में बस एक बैग था जिसे अपने कंधे पर लटकाए पसीने से तरबतर वो लगातार चल रहा था। अभी गांव कुछ ही दूरी पर था कि एक ठंडी हवा के झोंके से उसका धूप से झुलसकर मुरझाया चेहरा खिल उठा। गांव से पहले पड़ने वाले अपने खेत में लहलहाती फसल देखकर विजय के तेजी से चल रहे कदमों ने दौड़ना शुरू कर दिया। वो दौड़ते हुए ही अपने खेत में दाखिल हुआ और वहां काम कर रहे अपने बाबा से लिपट गया। अरे देखो तो कौन आया है। विजय के बाबा ने खेत में बनी झोपड़ी में काम कर रही उसकी माँ को आवाज लगाई। अरे विजय बेटा, कैसा है तू? और ये क्या हाल बना रखा है? देख कितना दुबला पतला हो गया है। कहते हुए विजय की माँ झोपड़ी से भाग कर बाहर आई। इतने दिनों के बाद देखा है ना माँ, इसीलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। और वैसे भी अब तो गांव में तुम्हारे हाथों का ही बना खाना मिलेगा। खिला पिलाकर फिर से मुझे मोटा ताजा कर देना। कहते हुए विजय ने माँ को गले से लगा लिया। धूप में चलकर आया है, देख कितना गर्म हो गया है। यहाँ ज्यादा मत रुक, घर जाकर आराम कर ले। और हाँ, निम्मो को भी लेता जा साथ में, वो तुझे खाना बनाकर खिला देगी। निम्मो निम्मो यहाँ क्या कर रही है? विजय ने चौंकते हुए पूछा। अरे तुझे तो मालूम है कि निम्मो के माँ बाबा हमारे गांव में बाहर से आकर बसे हैं। उनका खुद का खेत तो है नहीं, इसीलिए वे लोग काम करने किसी दूसरे के खेत में जाते हैं। निम्मो उनके साथ नहीं जाती। निम्मो का भाई अपने मामा के यहाँ बिजली का काम सीखने शहर चला गया। ये बेचारी घर में बैठी बोर हो जाती है। माँ ने आगे कहा, एक दिन मैं और तेरे बाबा खेत के लिए निकल रहे थे तो ये मुझसे बोली, काकी आते वक्त अपने खेत से बेर लेती आना, मुझे बेरी के बेर बहुत भाते हैं। तो मैं बोली, खुद ही आकर तोड़ ले और जितने मर्जी ले जा। तब से जब भी इसका मन करता है ये हमारे खेत चली आती है। यह कहकर माँ ने निम्मो को आवाज लगाई। बेर की गुठली थूकते हुए जैसे ही निम्मो झोपड़ी से बाहर आई, विजय हैरान रह गया। गांव के सरकारी स्कूल में उसी की क्लास में पढ़ने वाली निम्मो अब काफी बदल चुकी थी। पहले तो ना तो कपड़े का कोई अता पता होता था, ना बालों की कोई सुध-बुध होती थी, लेकिन आज निम्मो की खूबसूरती देखकर विजय को यकीन नहीं हुआ। खुले बाल, गोरा रंग, भरा पूरा बदन और बिना किसी मेकअप के चेहरे पर लाली दमक रही थी। विजय भी ये सोचकर हैरान था कि इतने कम समय में इतना बदलाव कैसे आ सकता है। हालांकि पिछले 3 सालों में वो 2 बार गांव आया था, लेकिन दोनों बार ही निम्मो अपने मामा के यहाँ गई हुई थी। हाँ काकी, पास आकर निम्मो विजय की माँ से बोली, तू विजय के साथ घर जा और इसे खाना बनाकर खिला देना, फिर भले ही अपने घर चली जाना। हम लोग भी थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करेंगे। माँ ने निम्मो से कहा तो निम्मो ने हाँ में सिर हिलाया और इकट्ठा किए हुए बेरों से भरी अपनी थैली लेने झोपड़ी के अंदर चली गई। जब वो वापस आई तो विजय की ओर देखकर बोली, चलिए। माँ बाबा को जल्दी घर आने की कहकर विजय निम्मो के साथ घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में निम्मो बेर निकालकर विजय की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो बेर खाओ, रास्ते में अच्छा टाइम पास हो जाएगा। विजय ने उसके हाथों से बेर ले लिए और चलते हुए उसकी नजरों से बचकर उसे देखने लगा। निम्मो थैली से बेर निकालती और उसे तब तक चूसती जब तक उसका सारा रस ना निकल जाता और फिर फीका पड़ने पर थूक देती। विजय भी निम्मो के अंदाज में बेर खाते हुए उसके साथ ही चल रहा था। चलते वक्त निम्मो के सीने पर होने वाली हलचल बार बार उसका ध्यान खींच रही थी। निम्मो की जब इस पर नजर पड़ी
तो उसने दुपट्टे से ढक लिया, लेकिन दुपट्टा भी विजय की नीयत की तरह बार बार फिसल रहा था। लॉकडाउन हुआ तो गांव की याद आ गई, वरना तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ थे। बेर की गुठली थूकते हुए निम्मो बोली। इससे पहले भी 2 बार आया था, लेकिन तू नहीं मिली। काकी से पूछा तो बोली मामा के यहाँ गई हुई है। विजय ने भी शिकायती लहजे में कहा। और जिस दिन मैं आई तो काकी बोली कि विजय आज सुबह ही शहर के लिए निकला है, मतलब इस थोड़े से फासले की वजह से तुम्हारे दर्शन नहीं हो पाए। निम्मो ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझो, विजय ने कहा। पूरे रास्ते निम्मो तीखे सवाल करती तो विजय उनका मीठा सा जवाब दे देता, और विजय कोई मीठा सवाल करता तो निम्मो उसका खट्टा मीठा जवाब दे देती। बातों का यही स्वाद चलते चलते एक दूसरे के दिलों में झांकने का जरिया बना, और इसी की बदौलत दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जान गए। बेरों से भरी थैली भी तकरीबन आधी हो चुकी थी और अब घर भी आ गया था। घर पहुंचकर विजय नहाने चला गया और निम्मो रसोई में खाने की तैयारी करने लगी। विजय नहा धोकर आया, तब तक खाना भी तैयार था। निम्मो ने उसे खाना खिलाया, फिर विजय ने उसे चाय बनाने को कह दिया और खुद कमरे में अपना बैग खोलकर उसमें नीचे दबाकर लाए हुए कुछ रुपए अलमारी में रखकर निढाल होकर बिस्तर पर गिर पड़ा। थकावट की वजह से कब उसकी आंख लग गई और उसे पता भी नहीं चला। निम्मो जब तक चाय लेकर आई तब तक विजय को नींद आ चुकी थी। निम्मो ने उसे उठाना मुनासिब नहीं समझा और वापस रसोई की ओर मुड़ी। तभी उसकी नज़र विजय के बैग के पास बिखरे सामान पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। उसके सामान के साथ कुछ गर्मा गर्म पत्रिकाएं भी पड़ी थी। यह देखकर एक बार तो निम्मो को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बाद में उसने धीरे से चाय की ट्रे नीचे रखी और उन पत्रिकाओं को उठाकर देखने लगी। उसने बैग के अंदर हाथ डाला तो 2-4 पत्रिकाएं और निकली, जो कुछ हिंदी में तो कुछ इंग्लिश में थी। निम्मो ने एक के बाद एक उनके पन्ने पलटने शुरू किए। हर पलटते पन्ने के साथ उसके सांसों की रफ्तार भी बढ़ने लगी। सांसों में गर्माहट महसूस करते हुए वो कभी बिस्तर पर लेटे विजय की ओर देखती तो कभी मैगजीन में छपी बोल्ड तस्वीरों की ओर। कुछ तस्वीरें देखकर तो वो ऐसे ठहर जाती मानो ये सब उसी के साथ हो रहा हो, जबकि कुछ तस्वीरों ने तो उसके दिलो दिमाग में घर कर लिया था। तभी अचानक विजय ने करवट बदली तो वो सहम गई, जिससे उसके हाथ से मैगजीन छूटकर चाय की ट्रे पर जा गिरी। इस आवाज से विजय की आंख खुली और निम्मो के हाथ में मैगजीन देखकर वो चौंक कर खड़ा हो गया। एक बार तो निम्मो भी शर्म से पानी पानी हो गई। विजय अपनी सफाई में कुछ कहता उससे पहले निम्मो ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। कमबख्त, शहर में यही सब करते हो क्या तुम? निम्मो ने पूछा। खुद को निम्मो की बाहों में पाकर विजय हैरान तो था, साथ ही वो उसकी मनसा जान चुका था। विजय ने अपनी सफाई में कहा, ये सब मेरी नहीं है, उस ट्रक ड्राइवर की है जिसने मुझे सड़क तक छोड़ा था। ट्रक में रखी इन पत्रिकाओं को देखकर मैंने लॉकडाउन में टाइम पास के लिए पढ़ने के लिए मांगी तो उसने दे दी। जरा भी शर्म है तुम में? मेरे होते हुए इनसे टाइम पास करोगे तुम? पता है कितनी तरसी हूं मैं तुम्हारे लिए। हर दूसरे दिन काकी से तुम्हारे बारे में पूछा करती थी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे माँ बाबा ने फ़ोन नहीं दिलाया, वरना मैं फ़ोन करके रोज़ तुम्हें परेशान करती। विजय को अपनी बाहों में जकड़ते हुए निम्मो ने कहा तो विजय ने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। निम्मो के अंगों को प्यार से सहलाते हुए विजय ने कहा, मैं भी तुझे बहुत चाहता हूँ पगली, पर अब तक यह सोचकर चुप रहा कि ना जाने तेरे मन में मेरे लिए क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।